तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो एरिया है फिरोज शाह कोटला फोर्ट के अंदर, ये मस्जिद वाला एरिया। और मस्जिद के ऊपर से अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन और शानदार व्यूज़ आप लोगों को नज़र आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी इस वीडियो में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज यहाँ फिरोज शाह कोटला फोर्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन हुआ करता था एक टाइम पे। बट आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो फिरोज शाह कोटला फोर्ट है, ये जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो आपको पड़ेगा वो ITO का पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग जो देखेंगे लोकेशन, हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और दिखाऊंगा। लेकिन आप लोग मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी इस वीडियो को। दोस्तों ये टिकट काउंटर है और यहाँ से मैं टिकट लेके अंदर की तरफ जाऊंगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं इस टाइम टिकट काउंटर पर खड़ा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को टिकट मिलेगा। टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेने के बाद आप लोग अंदर जाएंगे। दोस्तों यहाँ से टिकट जब लेंगे आप लोग तो 25 रुपीज़ की टिकट मिलेगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने टिकट ले लिया, ये 25 रुपीज़ की टिकट है। अब मैं टिकट लेके आगे की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ पे जो है मेन गेट के पास गार्ड बैठे होते हैं, उनको पहले आप लोगों को टिकट दिखानी पड़ेगी। टिकट चेक करा के फिर आप लोग अंदर की तरफ जाएंगे। तो ये मैंने टिकट चेक करा लिया है और टिकट चेक कराने के बाद मैं अंदर तरफ जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं किले के अंदर आ गया हूँ और ये किला काफी शानदार और बेहतरीन किला है। और इस किले के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये किला काफी भूतिया माना जाता है, यानी कि काफी हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। और ये किला जो है काफी खूबसूरत और बेहतरीन एक टाइम पे हुआ करता था। और मैं आप लोगों को इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। तो चलिए आइए हिस्ट्री जानते हैं इसकी। फिरोज शाह कोटला किला दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक है। इसका निर्माण सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में करवाया था। फिरोज शाह तुगलक वंश के तीसरे शासक थे और उन्होंने दिल्ली को अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया था। यमुना नदी के किनारे स्थित इस किले का निर्माण उन्होंने अपनी नई राजधानी फिरोजाबाद के हिस्से के रूप में करवाया था। इस किले के भीतर कई महत्वपूर्ण संरचनाएं थीं, जिनमें मस्जिदें, महल और बाग शामिल थे। यहाँ एक अशोक स्तंभ भी स्थापित किया गया था, जिसे फिरोज शाह तुगलक मेरठ से लाकर यहाँ लगवाया था। यह स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल का है और इस पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख खुदे हुए हैं। अब बात करते हैं उस रहस्यमय पहलू की, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस किले में जिन्नात का बसेरा है। स्थानीय लोगों और कुछ कहानियों के अनुसार फिरोज शाह कोटला में गुरुवार की शाम को जिन्नात आते हैं और अपनी उपस्थिति महसूस कराते हैं। कुछ लोग यहाँ अपनी मन्नतें लिखकर दीवारों पर चिपकाते हैं, ये मानते हुए कि जिन्नात उनकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हालांकि इस दावे का कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह संभवतः लोक कथाओं और किंवदंतियों का हिस्सा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। किले के खंडहर और एकांत वातावरण ने शायद इन कहानियों को और हवा दी है। फिरोज शाह कोटला किला आज एक ऐतिहासिक स्थल है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा संरक्षित है। ये दिल्ली के समृद्ध इतिहास और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दिल्ली जैसे जीवंत शहर के बीच में स्थित ये किला वास्तव में इतिहास और रहस्य का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। 14वीं शताब्दी में निर्मित इसकी दीवारें सदियों के इतिहास की कहानियां कहती हैं, जिनमें सत्ता के परिवर्तन और महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। ये दिलचस्प है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का रहस्यवाद में गहरा प्रभाव था और माना जाता है कि उसने किले को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए कई अनुष्ठान किए थे। जिन्नों की कहानियां जो किले से जुड़ी हैं, स्थानीय लोगों और आगंतुकों के बीच समान रूप से जिज्ञासा पैदा करती हैं। कुछ लोगों द्वारा अलौकिक अनुभवों का दावा करना और रहस्यमय आवाजों या हवा के झोंकों जैसी अस्पष्टीकृत घटनाओं का उल्लेख करना किले के रहस्यमय आकर्षण को बढ़ाता है। ये भी सच है कि संशयवादी इन दावों को प्राकृतिक कारणों या कल्पना की शक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर भी किले का ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व निर्विवाद है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा इसे इसी रूप में सराहा जाना चाहिए। चाहे कोई भूतों में विश्वास करे या नहीं, फिरोज शाह कोटला किले से जुड़ी कहानियां निश्चित रूप से मनोरंजक हैं और उन लोगों को आकर्षित करती हैं जो इसके प्राचीन अतीत की गहराई में झांकने का साहस करते हैं। खंडहरों के बीच घूमते हुए आगंतुक इतिहास के फुसफुसाहट और रहस्य की भावना को महसूस कर सकते हैं, जो इस प्राचीन किले में व्याप्त है। यह वास्तव में फिरोज शाह कोटला किले परिसर के भीतर स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक संरचना है। यह जानना दिलचस्प है कि ये मस्जिद सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी बची हुई मस्जिदों में से एक है, जो आज भी उपयोग में है, जो इसकी ऐतिहासिक निरंतरता और महत्व को दर्शाता है। इसकी वास्तुकला क्वार्ट्जाइट पत्थर से बनी भूमिगत कोशिकाओं और चूना पत्थर के आवरण के साथ तुगलक वास्तुकला की विशिष्ट शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मठों और प्रार्थना कक्षों से घिरा हुआ बड़ा प्रांगण उस समय की धार्मिक इमारतों की विशिष्ट विशेषता को दर्शाता है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि शाही महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रार्थना कक्ष अब खंडहर में है, जो समय के साथ हुए परिवर्तनों को दर्शाता है। उत्तरी दिशा में मस्जिद का प्रवेश द्वार और अशोक स्तंभ की पिरामिड नुमा संरचना से पुल द्वारा इसका जुड़ाव किले परिसर के भीतर विभिन्न संरचनाओं के बीच संबंध को दर्शाता है।
1398 ई में तैमूर द्वारा मस्जिद का दौरा करना और इसकी सुंदरता से इतना प्रभावित होना कि उसने समरकंद में इसी डिजाइन की एक मस्जिद बनवाई, इस संरचना के कलात्मक और सांस्कृतिक प्रभाव का प्रमाण है। ये दो अलग अलग क्षेत्रों की वास्तुकला पर भारतीय डिजाइन के प्रभाव को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त 1759 ई में इसी मस्जिद में मुगल प्रधानमंत्री इमाद उल मुल्क द्वारा सम्राट आलमगीर द्वितीय की हत्या की घटना इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व में एक दुखद परत जोड़ती है, जो इसे न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण स्थल बनाती है। इस प्रकार जामी मस्जिद फिरोज शाह कोटला किले परिसर का एक अभिन्न अंग है, जो वास्तुकला, धर्म और इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं को अपने भीतर समेटे हुए है। मस्जिद की छत से नीचे हरे भरे गार्डन का नजारा वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है। ऊपर से देखने पर वो और भी ज्यादा शानदार और आकर्षक दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे एक हरी भरी कालीन बिछी हुई हो। यह दृश्य आंखों को ठंडक और मन को शांति देता होगा। ऊपर से अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन और शानदार व्यूज़ आप लोगों को नज़र आएगा। ये आप लोग देख सकते हैं। और सारी चीज़ें ये जो आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, जितना भी ये एरिया देख रहे हैं आप लोग, ये सब मस्जिद का एरिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन चीज़ है ये। और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि इस मस्जिद के अंदर, फिरोज शाह कोटला फोर्ट के अंदर जो मस्जिद है, उसमें नमाज आज भी होती है। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं आप लोगों को बोर्ड दिखा देता हूँ, और बोर्ड पे आप लोग देखेंगे तो टाइमिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम की नमाज़ पढ़ी जाती है। ये देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे, ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, जो कि ज़ोहर की नमाज़ होती है, असर की होती है एंड मगरिब की होती है। ईशा और फजर यहाँ पे नहीं पढ़ी जाती है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो ज़ोहर का टाइम है वो 2 बजे है, और जो असर का टाइम है वो 5:30 पे नमाज़ अदा की जाती है, और मगरिब की नमाज़ जो है 6:45 पे अदा की जाती है। और आप लोग देखेंगे मेरे पीछे तो ये देखिए ये इमाम साहब यहाँ पे नमाज़ पढ़ाते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं, जो दिल्ली के बाहर से आते हैं और दिल्ली के भी हैं मोस्टली, उनको पता नहीं है, तो वो यहाँ पे अगर घूमने के लिए भी आते हैं तो आप लोग यहाँ पे आके नमाज़ अदा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और मस्जिद के गेट पे एक गार्ड साहब होते हैं, वो भी आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं नमाज़ पढ़ने से, जो कि बहुत अच्छी बात है ये माशाल्लाह। और मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बता देता हूँ कि ये जो एरिया है ना, यहाँ से आप जब मस्जिद का जो एरिया, मस्जिद के एरिया से जब आप छत से आप बाहर की साइड देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत व्यू और अच्छा व्यू देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। और व्यूज़ और अच्छी लोकेशन इसकी यहाँ के जो फिरोज शाह कोटला फोर्ट के अंदर है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जानकारी फिरोज शाह कोटला किले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर और प्रकाश डालती है। यह दिलचस्प है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में इस किलेबंद शहर की स्थापना दिल्ली सल्तनत की नई राजधानी के रूप में की थी, जिससे इस स्थान की ऐतिहासिक प्रमुखता का पता चलता है। अशोक स्तंभ का विवरण, जिसे 14वीं शताब्दी में अंबाला से लाकर किले में स्थापित किया गया था, इस स्थल के ऐतिहासिक जुड़ाव को और भी गहरा करता है। मौर्य शासक अशोक के समय का ये 13.1 मीटर ऊंचा पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर का स्तंभ प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अवशेष है, जो सदियों से विभिन्न शासकों और संस्कृतियों के संगम को दर्शाता है। स्वतंत्रता पूर्व युग में शास्त्रीय संगीत प्रदर्शनों के लिए इस स्थान का उपयोग और बाद में इब्राहिम अलकाजी द्वारा धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधा युग का मंचन किले के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति इस ऐतिहासिक घटना की महत्ता को दर्शाती है और ये बताती है कि किला न केवल एक ऐतिहासिक संरचना थी, बल्कि महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी थी। इस प्रकार फिरोज शाह कोटला किला न केवल अपनी वास्तुकला और कथित अलौकिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये दिल्ली के इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का भी साक्षी रहा है। तो दोस्तों, ये था फिरोज शाह कोटला किले का इतिहास और उससे जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं फिरोज शाह कोटला फोर्ट के अंदर हूं और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी जगह घूमने के लिए। अगर आप लोग आते हैं यहाँ पे तो आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक पिकनिक स्पॉट भी कह सकते हैं आप लोग कि आ सकते हैं आप लोग घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे एक ये हिस्टोरिकल प्लेस है, तो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को देख के और मज़ा भी आएगा। बट यह है कि आप लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बहुत शांति रहती है, और गर्मी का दिन चल रहा है और गर्मी है तो काफ़ी ज़्यादा लोग आते नहीं हैं यहाँ पे। बहुत कम लोग आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, और आज संडे का दिन है तो आप लोग देख ही सकते हैं, फिर भी ये खाली पड़ा हुआ है मोस्टली, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। ये देखिए मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं पार्क है, जो कि ये अभी भी फ़िलहाल भरा नहीं है, एकदम खाली खाली है। और यहाँ पे लोग दिखेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिलेंगे, और काफ़ी ज़्यादा बट अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। और यहाँ पे मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो लोकेशन आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, जो व्यूज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन है। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं और जो मैंने दिखाया है, ये आप लोगों को हिस्ट्री के अंदर जब आप
जाते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ आते हैं और देखते हैं, तो वो ज़्यादा आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। क्योंकि ये जो है ना बहुत बेहतरीन और अच्छा किला है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा किला है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जितने भी किले हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो सारी चीज़ें आप लोगों को जो देखते हैं और जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और जब हिस्ट्री में पढ़ करके, हिस्ट्री की किताबों को पढ़ के वहाँ जाते हैं और देखते हैं, तब ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन लगता है देखने में, और चीज़ें समझ में भी आती हैं कि उस टाइम पे किस तरीके से इस किले को बनवाया गया होगा और किस तरीके से लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, और कहाँ कहाँ चीज़ें इस तरीके से इस्तेमाल की जाती थी कि आज भी वो चीज़ें देखने में एकदम यूनिक और अच्छी लगती हैं। खैर, ये बात की बात है। देखिए, आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरी इस वीडियो को शेयर करिएगा, और मुझे सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपके पास मेरी जितनी भी वीडियोस है वो पहुंच सके और नोटिफिकेशन जाए तो आप मेरी वीडियोस देख सकें। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।